नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्निपेट ट्रेडिंग चैनल पर। तो जी हाँ, बात करेंगे कल की BTST के बारे में। कल यानी 11 मार्च के लिए। तो जी हाँ, ध्यान देते हैं आज की मार्केट पे किस तरह से रिस्पॉन्स किया निफ्टी ने। तो जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो मेरे एनालिसिस पे विश्वास करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम हेयर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। तो मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो चलते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं कि निफ्टी ने आज कैसा रिस्पॉन्स किया। तो जी हाँ, कल की पॉजिटिविटी के बाद जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कल डो जोन्स, S&P 500, नैस्डैक काफ़ी पॉजिटिव रहे, जिसका सीधा सीधा असर हम लोगों को आज के मार्केट में देखने को मिला। जी हाँ, मार्केट आज सुबह सुबह ही अराउंड 220 पॉइंट्स गैप अप खुला था। उसके बाद शार्प सेलिंग आने के बाद एक सपोर्ट लिया, जो पहले रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बना के मार्केट ने थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की और मार्केट ने क्लोजिंग दी है अराउंड 24,261 रुपए के करीब। और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो डे हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। यहाँ बहुत से रीजन निकल के आते हैं। नोटिस किया जाए तो कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई मार्केट। रीजन ये भी हो सकता है कि आज एक्सपायरी थी, बट यहीं पे अगर हम लोग ध्यान दें गिफ्ट निफ्टी पे, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे अपने सेकंड सेशन में अराउंड 51-52 रुपीज का लो दिखा रही है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे लेंगे कि ग्लोबल क्यूज हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पे काफी बढ़िया पॉजिटिविटी हमें कल देखने को मिली, विच इज अ गुड साइन कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी हो सकता है हमें मिल सके, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। कोई भी एक न्यूज मार्केट पे काफी बुरा इंपैक्ट इन दिनों डाल रही है और सिचुएशन हम सबको पता है, दैट इज वॉर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकल के आई है थ्रू प्रेसिडेंट ट्रंप। जो लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सेंड मिक्स सिग्नल अबाउट अ पॉसिबल एंड टू द US Israeli वॉर ऑन ईरान ऑन मंडे, सेइंग द कॉन्फ्लिक्ट could end very soon, before warning of even more aggressive action if Iranian leaders continue to choke off oil tanker traffic. वहीं दूसरी तरफ अगर, क्योंकि दोनों पहलू देखने बहुत जरूरी हैं, तो दूसरी तरफ ईरान warns it will blockade oil until attack and as Trump threatens death, fire and fury. तो यहाँ पे कोई भी कमजोर नहीं है। ईरान अपनी तरफ से थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी तरफ से थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली एक और न्यूज निकल के आ रही है, ईरान सेज टू डिटरमाइन द एंड ऑफ वॉर vows to not allow 1 liter of oil to be exported if US Israeli strikes continue. वहीं तीसरी तरफ the warning comes amid mounting tension in the Gulf where energy markets and shipping routes have been rattled by the expanding conflict. जी हाँ, वॉर के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से काफ़ी चीज़ों में इफेक्ट आ रहा है इन द गल्फ कंट्रीज। तो the statement followed comments by US President Donald Trump suggesting the war could soon come to an end. यहाँ पे ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है विच इज डिटरमाइनिंग कि ये जो वॉर है किसी भी मोमेंट पे खत्म हो सकती है। तो फिलहाल जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो वॉर को रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी मिक्स ही है। ईरान गिव अप करने की कोशिश नहीं कर रहा है, US उन्हें ज़बरदस्ती बुलवा रहा है कि भाई तुम्हारी तरफ से वॉर ख़त्म हो चुकी है। तो फिलहाल जितने भी सिग्नल्स हैं काफ़ी मिक्स हैं। तो इन सब के बीच हमें किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए, मैं आपको क्लियरली यहाँ पे समझा दूं। आज निफ्टी 233 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सेंसेक्स हमारा 639 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। यहाँ बैंक निफ्टी 931 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि मार्केट रिकवरी मोड पे है और थोड़ी सी रिकवरी तो हम भी डिजर्व करते हैं। वापस चलेंगे हम लोग निफ्टी के चार्ट पे और प्लान करेंगे। जी हाँ, जिस चीज के लिए आप लोग यहाँ पर हैं, एक बार ब्रेंट क्रूड ऑयल का भी हम लोग प्राइस चेक कर लेते हैं। जी हाँ, -6। तो जी हाँ, अगर आप एक प्रॉपर या कंप्लीट रिकवरी चाहते हैं तो दिस प्राइस शुड बी अराउंड 86-87। यहाँ पे 92 रुपीज चल रहा है, विच इज ऑल्सो गुड सिग्नल, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इसे 114, 109, 108 पे भी देखा है। तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर प्राइस इज अ गुड सिग्नल कि मार्केट रिकवरी मोड पे है। तो जी हाँ, एज पर द डेटा एंड एनालिसिस यहाँ हो सकता है कि कल मार्केट पॉजिटिव खुले। तो अकॉर्डिंगली हम लोग पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, क्योंकि एज पर द न्यूज, एज पर द एनालिसिस, एज पर द स्टेटमेंट्स, जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, इट इज अ क्लियर सिग्नल कि भैया जी
मार्केट कल एक बढ़िया गैप अप, कल मार्केट में हम लोग एक बढ़िया गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी छोटी रखिएगा क्योंकि यहाँ भरोसा नहीं है, किसी दिन भी कुछ भी स्टेटमेंट आ जाती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप डाउन होगा, वहाँ पे मार्केट पॉजिटिव खुलती है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं गैप अप खुलेगा, वहाँ पे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलती है। तो प्लीज़ अपनी क्वांटिटी एकदम उसी हिसाब से रखिएगा जितना आप लॉस बेयर कर सकें। यहाँ पे लालच करना आप लोगों को काफ़ी 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 भारी पड़ सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग वी आर प्लानिंग फॉर अ बढ़िया सा गैप अप एंड आई रियली होप आप सभी क्वांटिटीज कम रखें और कल सुबह हमें एक बढ़िया गैप अप देखने को मिले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, और भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना टू द स्निपेट ट्रेडिंग। और जी हाँ, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए यू हैव टू सर्च दी स्निपेट ट्रेडिंग, मैं लिंक बायो में दे दूंगा। और जी हाँ, जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और मेरे लिंक के थ्रू अगर आप खोलना चाहें तो जी हाँ, डीमैट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री कॉल्स, फ्री एजुकेशनल कॉल्स, हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट खोलिए। और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपका दिन अच्छा रहे और एक बढ़िया 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 प्रॉफिट आप सभी कमा सकें।